आईके एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ITR 1 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपको कैसे फाइल करना है। मैं ओल्ड टैक्स रिजीम से भी बताऊंगा और न्यू टैक्स रिजीम से भी बताऊंगा। आपको एंड तक बने रहना है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फाइलिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपको अपने पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर आपका TDS अपडेट होता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। चेक करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर आप अपना 26AS चेक कर सकते हैं। 26AS में यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर व्यू एज एस्टिमेल कर लेना है। जितना भी आपका TDS कटा है वो आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने दिखने लग जाएगा। इसके अलावा आपको AIS चेक करना है। AIS पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको TIS दिखाई देगा, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी ट्रांजैक्शन आपने किए हैं जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्डेड है वो निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे। अब बात करते हैं आपको फाइल कैसा करना है। तो ई फाइलिंग वाले सेक्शन पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अपना असेसमेंट ईयर यानी 24-25 हो गया। यहाँ पर आपको दो मोड मिलेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यहाँ पर आप ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर आपसे पूछेगा आपका स्टेटस, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल रखना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ITR 1, 2 और 4 को अनेबल कर दिया गया है। अगर आपके सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, बैंक डिविडेंड्स इंटरेस्ट से इनकम है तो नॉर्मली आपको ITR 1 फाइल करनी है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ITR 1। फिर प्रोसीड टू ITR बटन पर क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको पूछेगा कि ITR 1 आप क्यों फाइल करना चाहते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सारे शेड्यूल यहाँ पर खुल गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन और टैक्स लायबिलिटी, इस तरह की आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस ITR में कुछ चीज़ें आपको प्री फंड मिलने वाली हैं। अब एक एक करके सारी चीज़ों को हमको यहाँ पर वैलिडेट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ द अप्रूवमेंट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल जाएंगे। और अगर आप एक पेंशनर हैं तो पेंशनर का भी आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन में मिल जाता है। अगर आप नॉर्मली फाइल करें विदाउट सैलरी तब भी आप यहाँ पर अदर चूज़ कर सकते हैं। फाइल अंडर सेक्शन आपका हमेशा 1391 सब सेक्शन रहेगा। ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं, उसके बाद आप जाएंगे नीचे, ऑप्शन आता है जो कि इस साल सबसे बड़ा बदलाव है ITR फाइलिंग के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट अब की बार आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ऑप्ट करने वाले हैं। इसका मतलब ये कि जितनी भी आपकी डिडक्शन होती है, HRA की डिडक्शन होती है, TC की डिडक्शन होती है, 80D की जो डिडक्शन होती है, होम लोन के जो टैक्स बेनिफिट होते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बस यहाँ पर यह बेनिफिट दिया जाएगा अगर आपके 7 लाख के नीचे की इनकम है तो आप पर टैक्स नहीं लगता है। ओल्ड टैक्स रिजिम में ये लिमिट 5 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन आपको वहाँ पर डिडक्शन का बेनिफिट मिलता था। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए ओल्ड रिजिम बेहतर है या न्यू रिजिम बेहतर है। इसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी रिजिम बेहतर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करने वाले हैं तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर हमेशा नो रहने वाला है। अगर आपको न्यू रिजिम से ऑप्ट आउट करना है, ओल्ड रिजिम में जाना है, तो यहाँ पर आपको नो की जगह येस पर क्लिक करना है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है तो यहाँ पर आपको येस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप हमेशा नो ही रखना। इसके बाद आपको जाना है नीचे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है बैंक डिटेल्स का। यहाँ पर वैलिडेट होगा, अगर ये वैलिडेट नहीं है तो वैलिडेट करवा लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। फिर सेकेंड ऑप्शन आता है ग्रॉस टोटल इनकम का, इसको हमको कन्फर्म करना है। कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सभी को स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर अलग अलग हेड्स मिलेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और लास्ट में आपको दिखाएगा एग्जम्प्ट इनकम का कॉलम। पहले शुरुआत करते हैं सैलरी के साथ में। यहाँ पर आपको एडिट बटन मिल जाता है। हमने यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम को ही ऑप्ट किया है और जैसे मैंने आपको बताया कि 7 लाख की नीचे की इनकम ही एग्जम्प्ट रहती है। आपका फॉर्म 60 इंसर्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आपका जितने भी सैलरी का अमाउंट है वो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैश सैलरी मिलती है तो पूरे 12 महीने की आप एक जगह करके यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पर 7.5 लाख की इनकम है तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है।
फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट अलाउंस के सेक्शन मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर हमको यहाँ पर ज़्यादा अलाउंसेज और डिडक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर वही अलाउंसेज होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। अगर आपको फॉर्म 16 में दिखा रहे हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी HRA हो गया, LT हो गया, ये बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर नहीं मिलते हैं। और 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर सैलरी एम्प्लॉय को और पेंशनर को दोनों को मिलती है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 50,000 रुपये आ चुका है। अगर प्रोफेशनल टैक्स आपका डिडक्ट होता है तो न्यू टैक्स रिजिम में उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है हमारा सेकंड ऑप्शन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी रेंटल इनकम है तो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम में आप कोई भी उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा होम लोन का। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, आपको उस पर रेंट भी मिलता है और साथ में आप होम लोन पे भी कर रहे हो तो जितना भी आपको रेंट मिलता है वो चूज़ कीजिए। 12 महीने का रेंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अगर साथ में आपने कोई म्यूनसिपल पार्टी को टैक्स दे रखा है तो वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे 1,20,000 रुपये मेरा रेंट हो गया और 5,000 रुपये मैंने म्यूनसिपल पार्टी को टैक्स दे रखा है। और नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट पेबल फ्रॉम बोरो कैपिटल। ये सर्टिफिकेट आपको बैंक से मिल जाएगा। आपके जितने भी लेट आउट प्रॉपर्टी है जिस पर आपने होम लोन ले रखा है, केवल उसी का EMI का जो इंटरेस्ट का पार्ट होता है उसी का 2 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाता है। इसको आप लेना चाहो तो ऐड करके ले सकते हैं, फिर या आप इसको ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का होता है। बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आता है। तो पहले क्या होता था, ओल्ड रिजीम में 10,000 रुपये तक का आपके सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, अपने बैंक स्टेटमेंट को उठाना है और 12 महीने का इंटरेस्ट को एक जगह करके यहाँ पर एंटर करना है। इसके अलावा जब आप अपना AIS और TIS चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट दिख जाएगा। अगर वहाँ पर आपको फिगर दिखा रहा है तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और कोई इनकम हो रखी है या रिफंड से आपको इंटरेस्ट मिला है वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, वरना आपको ये प्रीफंड मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आपको कोई डिविडेंड की इनकम होती है तो वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपके शेयर मार्केट की डिविडेंड की इनकम होती है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और कल इनकम आपको AIS और इसके अलावा कोई ऐसी इनकम है जो आपको सैलरी की इनकम नहीं मिलती, हाउस प्रॉपर्टी पर रेंटल नहीं मिलता, ऐसी कोई इनकम है जो आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी अदर का कॉलम भी दिया हुआ है। आप पर्टिकुलर अमाउंट डाल सकते हैं और इस इनकम का आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं शॉर्ट। इसके बाद हमारा लास्ट कॉलम आता है एग्जेम्प्ट इनकम का, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे एग्रीकल्चर की इनकम लेस देन 5,000 रुपीज़, वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी इनकम है जैसे LIC आपकी कोई मैच्योर हुई है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं जो कि वो टैक्स फ्री है। ऐसी कई सारी अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता, जो टैक्स फ्री होती है। ये सारी इनकम एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पर सैलरी की इनकम लिए, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स नहीं लिया है। इसको यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूंगा। नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा डिडक्शन का। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो आपको बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल आपके NPS अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा, आपको फॉर्म 16 के अंदर दिखाई देगा, केवल आप वहीं यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। दोस्तों जितना आपका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है वो यहाँ पर आपको डालना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 80CCD की सबसेक्शन 2 यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर डिडक्शन अनाउंस नहीं होती। हमने दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया था जिसमें हमको कोई भी डिडक्शन नहीं मिली थी। अब आपको यहाँ पर मैं ओल्ड टैक्स रिजिम का भी ऑप्शन दिखा देता हूँ। ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए हम वापस हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ चुके हैं। अगर न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो ये नो वाले ऑप्शन को सिंपली हमको येस करना है। वापस हमको ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जाना है। यहाँ पर हमारी सैलरी की इनकम डली हुई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैजिक है। वो मैजिक क्या है, यहाँ पर आपके जितने भी एग्जेम्प्टेड अलाउंस हैं, जैसे आपका HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, ये सब कुछ आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम को अडोप्ट कर रखा है।
अगर आपके पास आपका फॉर्म है 16 उसमें बहुत सारे अलाउंस HRA LTA सब दे रखा है तो यहाँ पर अलाउंसेस वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपका प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका डिडक्ट होता है तो उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहले ये कॉलम डिसेबल था लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, यह कॉलम भी आपको अनेबल मिलेगा। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, उस पर हम होम लोन का EMI पे कर रहे थे, कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा था इंटरेस्ट का, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम अडॉप्ट की है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी चूज़ की है, तो आपको यहाँ पर आपका जो बेनिफिट है इंटरेस्ट का वो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर 2 लाख रुपए तक EMI का इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। और लेट आउट वाला ऑप्शन है जो न्यू टैक्स रिजिम में भी सेम था, यहाँ पर भी सेम है। म्यूनसिपालिटी का टैक्स डालना है और उस पर भी अगर होम लोन चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट डालना है। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो यहाँ पर भी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, सेम यहाँ पर आपको कॉलम मिलेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर डालना है, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आपको आगे जाके डिडक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बैंक इंटरेस्ट हो गया, FD का इंटरेस्ट हो गया, वो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं सेकंड वाले कॉलम के अंदर। अगर आपके इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं तीसरे वाले कॉलम में। इसके अलावा आपके डिविडेंड की इनकम है तो लास्ट कॉलम आपको मिल जाएगा। और कोई ऐसी इनकम है जो आप यहाँ पर डालना चाहते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं, तो दोस्तों उसका कॉलम भी बाकायदा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा एग्जेम्प्ट इनकम में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है। जिस तरह न्यू टैक्स रिजिम में जो कॉलम अनेबल होते हैं वही यहाँ पर ओल्ड में भी अनेबल रहेंगे। हमने ओल्ड टैक्स रिजिम चूज़ किया है तो पहले यहाँ पर न्यू टैक्स में NPS वाला कॉलम ही ओपन हो रहा था। ओल्ड में डिडक्शन में सारे कॉलम ओपन हो चुके हैं। आपका मोस्ट पॉपुलर कॉलम 80C भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्शन 80D यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसके अलावा NPS हो गया, मतलब जितनी भी डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिला करती थी वो सारी की सारी ओल्ड टैक्स रिजिम में ओपन हो चुकी है। और NPS के अंदर आपका कोई डिडक्शन है 50,000 रुपये एक्स्ट्रा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपके सारे कॉलम यहाँ पर अनेबल हो जाएंगे। डोनेशन आप 80G में डाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं ली थी लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में ले रखी है। तो उसका सिंपल रीज़न ये है, अगर 5 लाख के नीचे इनकम मैंने डिडक्शन से नहीं की तो फिर मुझको यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स पे करना पड़ेगा। वही न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शन अवेलेबल नहीं है लेकिन 7 लाख रुपए तक की इनकम है, उसके बाद भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। दोस्तों इसके बाद है कॉलम टैक्स पे का। इसमें जितना भी आपका TDS कटा हुआ चाहे सैलरी में है FD में है दोस्तों वो सारे आपको यहाँ पर दिखाने वाला है। सबको आपको रिव्यू करना है और कन्फर्म कर। इसके बाद आती है दोस्तों आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी। अगर न्यू टैक्स रिजिम में आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक की होगी तो फिर भी यहाँ पर 25,000 रुपये तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर दोस्तों ओल्ड चूज़ की है तो 12,500 रुपये तक का हमको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। तो अपनी जेब से आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो यहाँ पर आपको बोल देगा, और रिफ़ंड के लिए एलिजिबल है तो आपको यहाँ पर रिफ़ंड बता देगा। यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न पर आपको क्लिक करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, नीचे आपको अपना प्लेस डालना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑफिशियल ITR 1 का फॉर्मेट दिखाएगा जिसको यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नीचे जाके प्रोसीड टू वैलिडेशन के बटन पर क्लिक करना है। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ होती है तो यहाँ पर आपको वार्निंग दे देगा। आप देख सकते हैं वैलिडेशन आप हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। अब लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, आपको E-वेरीफाई कराना है। सिंपली आपको E-वेरीफाई के लिए यहाँ पर एंटर करना है। आपका यहाँ आधार पर जो मोबाइल नंबर ऐड है उस पर OTP जाएगा, OTP एंटर करके आप वेरीफाई करा सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।